एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दिव्या स्वाति की बेटी हो, ठीक है। अब ये भी तो है स्वाति की एक बहन हो, उसकी बेटी हो, ठीक है। आगे पढ़ो जरा, पता लगेगा। जो मान्या की पुत्री है, कौन? कौन? दिव्या। दिव्या जो है किसकी पुत्री है? इसका मतलब स्वाति की नहीं है, स्वाति की एक बहन है, कौन? मान्या। उसकी पुत्री कौन है? दिव्या है, ठीक। आगे क्या बोला? तो मान्या के पति, ये लो भाई, मान्या के पति के पिता, ठीक है। का दिव्या से, तो दिव्या से यहां चले, यहां से यहां गए, इसकी मां, ये पिता, पिता का पिता कौन होता है? दादा। दादा बोले तो पैटर्नल ग्रैंडफादर। ये लीजिए, करो जरा। चले आगे, चलो आगे। करो जरा। चलो देखो, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। कौन? सलोनी।
ये कार्तिक है, कार्तिक का एक इकलौता बेटा है, उसकी क्या है, बेटी है, कौन, सलोनी। तो मतलब कार्तिक की पोती हो गई क्या, ठीक है, कि कार्तिक का इकलौता बेटा, उसकी बेटी कौन हो गई, सलोनी। निरुपमा दीपक की माँ है, ना निरुपमा है ना दीपक है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, कोई नहीं है इनमें। कार्तिक जो है वो किसके दादा हैं, दीपक, ठीक है। अब कार्तिक ये रहा, ठीक है, दादा, ये इसका इकलौता है, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि भाई इसका कोई भाई हो सकता, इकलौता है, ठीक है, कि कार्तिक दादा है किसके, दीपक। इसका मतलब सलोनी का भाई कौन हुआ, दीपक हुआ। अब दीपक के बारे में एक बात थी, निरुपमा किसकी माँ है, दीपक। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी, तो निरुपमा किसकी माँ है, दीपक की, तो सलोनी की भी माँ हुई। आगे देखो जरा, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी, तो इसका मतलब कौन है, ये किससे हुई है, निरुपमा। अब यामिनी का इकलौता बेटा कौन है, अंकित, ठीक है, तो ये कार्तिक, ठीक है। इसकी पत्नी कौन हो गई, यामिनी। ये लो भाई, हो गया क्लियर कि भाई यामिनी का इकलौता बेटा कौन, अंकित, अंकित की शादी निरुपमा से। तो ये अंकित कार्तिक का भी तो बेटा था, ठीक है। तो कार्तिक और यामिनी आपस में क्या हो गए, पति पति। आपको बोला कार्तिक अंकित से कहां गए, कार्तिक पे, ठीक है। तो अंकित से कार्तिक पे गए तो क्या लगा, उल्टा बता दिया आपने भाई। अगर ये लिखा होता अंकित कार्तिक से, तो कार्तिक से कहां आते, अंकित पे। हमेशा ध्यान रखना जिसके साथ से लगा होता, अंकित से कार्तिक पे गए, तो ये इसका क्या लगा, फादर। अभी समझा। देखो एक बार और देखो, आपको बोला गया सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, तो सबसे पहले कौन आएगा, कार्तिक। कार्तिक का बेटा नीचे वाली जनरेशन में आएगा। ये लो, कार्तिक का कौन है, ये इकलौता बेटा। इकलौते बेटे का मतलब इसका और कोई बेटा नहीं है, बेटी हो सकती है, ठीक है। कि कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी कौन है, तो ये हो गई सलोनी, ठीक है। अब बोला निरुपमा दीपक की माँ है, तो ना अपने पास निरुपमा है ना दीपक है, कोई भी नहीं है। आगे आया यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी किससे हुई है, निरुपमा से, इसमें से भी कोई नहीं मिला। आगे अपन ने पढ़ा कार्तिक दीपक के दादा है। कार्तिक है ना आपके पास, ये कार्तिक दादा है किसका, तो इसका बेटा कौन, ये, ठीक है। और दादा कब बनेगा, जब इसके बेटा होगा और उसके बेटा होगा। तो बेटा तो ये रहा, ठीक है, मतलब ये इसकी बेटी है, तो ये तो इसकी पोती हो गई, ठीक है, कार्तिक की। तो सलोनी का भाई कौन होगा, दीपक। तो ये लो भाई, भाई बहन एक ही जनरेशन में, ये हो गया दीपक। तो कार्तिक दीपक का दादा, ये दोनों भाई बहन, ये इनका पिता, पिता का पिता कौन होता है, दादा। आगे देखो जरा कि निरुपमा किसकी माँ है, दीपक की। ये रहा दीपक, दीपक की माँ कौन है,
माता पिता ऊपर वाली जनरेशन में निरुपमा माँ है। क्या ये इनका पिता है? भाई ये दोनों, इसके भी तो बेटा बेटी हैं, और इधर निरुपमा का तो बता दिया ये क्या है, इनकी माँ है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या, पति पत्नी। अब आगे बोला कि सर यामिनी का एक इकलौता बेटा है, कौन? अंकित। तो अंकित की शादी किससे हुई? निरुपमा से। तो ये अंकित ही बचा ना। अंकित की शादी किससे हुई? निरुपमा। ये बेटा किसका है? कार्तिक का भी तो बेटा है, और ये क्या कह रहा है, ये यामिनी का भी बेटा है। तो कार्तिक पिता है, तो यामिनी क्या हो गई? माता। अब आपसे पूछा कि देन हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, तो जिसके साथ से लगा है, अंकित से कहाँ चले? कार्तिक। अंकित से आप कार्तिक पे गए, यहां से यहां गए, तो ऊपर वाली जनरेशन में कौन होते हैं? माता पिता। इसका जेंडर देखा क्या है? पिता। तो आंसर हो जाएगा फादर। ठीक है, चलो आगे देखो। करो जरा। क्या आ रहा है? पैटर्नल। देखो क्या बोला, रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी। ये पीयूष है, पीयूष की बहन कौन है भाई? रानी। ये लो, पीयूष की बहन कौन हो गई? रानी। ठीक है, पीयूष है भाई बहन एक ही जनरेशन में। और कमल की बेटी है, ये और किसके लिए आया? पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है। लास्ट क्लास में बताया था कि और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब किसके लिए? पहले वाले व्यक्ति के लिए। जो और जिसका हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ये रानी किसकी बेटी है? कमल की। तो ऊपर वाली जनरेशन में कौन हो गया? कमल। ठीक है, कमल गौरव का पुत्र है। कमल पुत्र है किसका? तो गौरव और ऊपर चला गया क्या? और आर्यन का भाई है कौन? कमल। कमल जो है किसका भाई है? तो आर्यन इसका भी तो भाई होगा। ठीक है, कि कमल आर्यन का भाई है। आर्यन रजनीश के पिता है। तो ये आर्यन है किसके पिता है? रजनीश के पिता है। ये आपसे पूछा देन हाउ इज आर्यन रिलेटेड टू पीयूष, तो पीयूष कहाँ है? ये रहा। पीयूष से कहाँ जाना है? आर्यन। यहाँ से यहाँ गए बहन। ये पिता, पिता का भाई कौन होता है? चाचा। चाचा मतलब पैटर्नल अंकल। ये लो, करो।
चले आगे, चलो आगे देखो। ये सेकंड टाइप है, इसको बाद में करेंगे। ये करो, देखो जरा। रमेश मणिदीप के पिता हैं, ये मणिदीप है। मणिदीप के पिता कौन है? रमेश। आगे बोला रमेश के केवल 2 बच्चे, एक ये है, एक और हो जाएगा, ये लो सर, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया। मणिदीप निहारिका का भाई है, ठीक है। ये ऐसे ही इसको आगे कर लेना, मणिदीप निहारिका का भाई है। तो मणिदीप किसका भाई है? निहारिका। तो रमेश के 2 बच्चे हो गए, एक निहारिका और एक मणिदीप, ठीक है। आगे निहारिका कविता की बेटी है। निहारिका किसकी बेटी है? और ये बेटी रमेश की भी है। रमेश इनका पिता है, तो कविता इनकी क्या हो जाएगी? माँ। तो रमेश की शादी किससे हो गई? कविता से। और निहारिका के किसकी बेटी है? कविता। अनन्या कविता की क्या है? पोती। अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। कोई बात नहीं, आगे पढ़ो एक बार। सुजीत अनन्या के पिता हैं। अब अगर पोती देख के तुम इसका बना देते तो गलत हो जाता। आगे हमने पढ़ा कि सुजीत किसके पिता हैं, और ये कौन है? मणिदीप। तो इसकी बेटी नहीं हो सकती। तो निहारिका का पति कौन? सुजीत। और उसकी बेटी कौन? अनन्या। तो हो गई ना ग्रैंड डॉटर। कि निहारिका अनन्या कविता की क्या हो गई? ग्रैंड डॉटर हो गई। आगे देखो जरा। सुजीत अनन्या के क्या हो गए? पिता हो गए। अब आपसे पूछा सुजीत मणिदीप से किस प्रकार संबंधित है? ये है सुजीत। मणिदीप से सुजीत पे गए, ये इसकी बहन। बहन का क्या है? हस्बैंड। तो बहन का हस्बैंड क्या होता है? ब्रदर इन लॉ, जीजा, ठीक है, या फिर बहन हो। क्लियर? एक बार यहाँ तक का पढ़ के आइएगा, इससे आगे की बातें कल करते हैं, ठीक है।